जय हिंद। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक डे की ढेर सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ संविधान को लेकर आज जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको जानेंगे कि हमारे संविधान जो है लागू 26 जनवरी 1950 को जो हुआ तो वो 2 महीना लेट क्यों किया गया था, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, आज उसी को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए अभी हम लोग समझते हैं और संविधान के बारे में और कुछ इससे जानकारी प्राप्त होगी आप लोग का। चलिए देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, आजाद हो गया था। यानी भारत जो है कि 2 भागों में बट गया था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। एक है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 3 बात जो है कि अभी हम लोग इस 3 बात के माध्यम से अभी हम लोग सीखेंगे इसके बारे में कि इसको क्यों मनाते हैं, इसको क्यों मनाते हैं। ठीक है। और ये जो भारत हमारा 1947 में आजाद हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 को हम लागू किए, लेकिन हमारा संविधान जो बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, मेरा मेन टॉपिक यही है। तो चलिए आइए अभी हम लोग समझते हैं कि इसका पीछे क्या कारण था। आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या था कि जर्मनी जो था कि इंग्लैंड पर बम गिराते रह गया और लगातार 15 दिनों तक बम गिराते रह गया। और 15 दिनों तक बम गिराने के बाद में जर्मनी जो था कि पूरी तरह से त्रस्त हो गया, एकदम अस्त व्यस्त हो गया। वहां के जनता एकदम त्रस्त हो चुकी थी। उस समय वहां का जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, और उसका विपक्ष के जो नेता थे जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली का कहना था कि यदि मेरी सरकार बन जाएगी तो हम भारत को पूर्ण रूप से हम छोड़ देंगे, ये क्लीमेंट एटली का कहना था। लेकिन वैसा हुआ, जब क्लीमेंट एटली की सरकार जब बना इंग्लैंड में, तो उन्होंने भारत को छोड़ने के लिए, यानी भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने इस बात को मानने दिया और ऐसा कहा कि हम आप लोग के देश को हम छोड़ देंगे। युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और विपक्ष का जो मेन नेता था वो क्लीमेंट एटली था। उन्होंने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो हम भारत को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे और हम लोग यहां से चले जाएंगे। भारत के लोगों ने भी उसका समर्थन पूरा जोर शोर से किया और जब उसकी सरकार बनी तो वो तुरंत भारत को छोड़ने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने 1946 में 3 कैबिनेट मंत्री भेजा था, जिसको हम लोग भारत में कैबिनेट मिशन के नाम से उसको जानते हैं। कैबिनेट मंत्री का मतलब इंग्लैंड से चुना हुआ कोई 3 व्यक्ति आए थे, जिसका नाम था लॉरेंस क्रिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस, क्रिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस, शॉर्ट में याद रखिएगा क्रिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस। और ये लॉरेंस जो थे कि मेन लीडर के रूप में, ये तीनों जब भारत आए तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप सर्वप्रथम अंतरिम सरकार बनाइए। क्या कहा? अंतरिम सरकार बनाइए, अंतरिम सरकार बनाइए। और कहा कि आप अंतरिम सरकार बनाइए और अंतरिम सरकार बनाने के बाद हम लोग देखेंगे और आप लोग सीखिए कि आप 5 साल तक आप लोग सरकार को चलाइए, हम लोग यहां रहकर देखेंगे कि कैसे आप लोग सरकार चलाते हैं। तो इन्होंने अंतरिम सरकार बनाने के लिए कहा और अंतरिम सरकार 5 साल तक चला भी। लोग आजाद हुए थे, हम लोग की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी 1947 में। 1947 में हम लोग की आजादी मिली। चुनाव हुआ 1951 में और प्रधानमंत्री बने 1952 में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आजाद हुए हम लोग 1947 में, चुनाव हुआ 1951 में और प्रधानमंत्री बने 1952 में। तो ये जो 5 साल जो चला हम लोग का, 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष हम लोग का क्या चला था? अंतरिम सरकार चला था। ये अंतरिम सरकार चला था, तब जानकर प्रधानमंत्री 1952 में फिर चुना गया था। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप लोग एक नया संविधान बनाइए
और उस संविधान जब तक नहीं बनता है तब तक हम आप लोग को देख रेख करेंगे, और जैसे आप लोग संविधान पूर्ण रूप से बना लीजिएगा, लागू कर लीजिएगा, तो हम लोग यहां से चले जाएंगे। अब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1946 में संविधान सभा को गठन किया गया। संविधान सभा को गठन कब किया गया था? 1946 में यह गठन किया गया था संविधान सभा को। संविधान सभा को 1946 में गठन किया गया, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय हम लोग को टोटल, उसमें अभी भारत जो है कि खंडित नहीं हुआ था, टोटल 389 सदस्य को चुना गया। 389 सदस्य जो है कि उस समय चुनाया 1946 के गठन में। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1946 एक वर्ष बाद फिर 1947 में क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया। भारत का विभाजन हो गया तो कुछ सदस्य जो थे कि पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान चले गए तो उस समय हम लोग का कितना सदस्य बचा था? 299 सदस्य उस समय बचा था। संविधान बनने की प्रक्रिया जब शुरू हो रही थी तो उस समय 389 सदस्य को चयनित किया गया था, लेकिन एक साल बाद तुरंत ही 1947 में बंटवारा हो गया और कुछ जो सदस्य जो थे कि पाकिस्तान चले गए, और फिर 299 सदस्य उस समय टोटल बचे थे। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर जब रेडी हो गया, मैंने तैयार हो गया, तो उस समय जो है 284 सदस्य थे। जब हमारा संविधान जब बना था तो उस समय कितना सदस्य था? 284 सदस्य, और इसी में से 15 को महिलाएं थी। 15 को क्या थी? महिलाएं थी। और ये 284 सदस्य ही जो है कि संविधान पर पूर्ण रूप से हस्ताक्षर किए हैं। कितने सदस्य? 284 सदस्य, जिसमें 15 महिला शामिल थी। उस समय सोचे कि महिला भी कितनी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, जिसको उसमें शामिल किया गया था। अब हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद अब बताते हैं कि संविधान बना कैसे। देखिए, जब संविधान जब बनने के लिए जब शुरू हुआ था तो 13 कमेटी यानी 13 गो समिति बनाया गया था। 13 समिति बनाया गया था। इन 13 समितियों में सब अलग अलग सदस्य होते थे, जो कि अभी आगे बताए थे कि उतने सदस्य को 13 समिति में, मैंने 13 कमेटी में बांटा गया था, जिसमें सबसे प्रमुख समिति जो था कि प्रारूप समिति सबसे प्रमुख था। और इसी का मेन जो हेड बनाया गया था प्रारूप समिति का, सबसे प्रमुख था। 13 समितियों में से सबसे प्रमुख समिति था प्रारूप समिति, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी ये 13 जो समिति जो बनाया गया था हमारे संविधान में, जब संविधान लिखने के लिए जब एकत्रित हुए थे, जब सदस्य चुना गया था, तो क्रम में 13 गो समिति बनाया गया, और उस समिति में सबसे प्रमुख समिति था प्रारूप समिति, और जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। उसके बाद में फिर अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसका राजेंद्र प्रसाद का जो अस्थाई अध्यक्ष थे, उसमें उनका ये काम था कि आप भी डिसीजन लेते थे। आप जो भी वहां पर सदस्य होते थे, आप बोलिए, उनके बोलने की अनुमति है। वो क्या बात लाए हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा कानून होना चाहिए, वो बैठाते थे, खड़ा करवाते थे, बोलिए आपका क्या राय है, आपका क्या राय है। ये सब काम जो था कि किनको काम था? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब अस्थाई अध्यक्ष जो था, अस्थाई अध्यक्ष जो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सिन्हा
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी। और संविधान सभा के सलाहकार जो थे, संविधान सभा के सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार, संविधान सभा के जो सलाहकार जो थे वो बी एन राव थे। बी एन राव थे। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बी एन राव इतना अच्छे पढ़े लिखे थे कि इन्होंने विदेशों के संविधानों को पढ़कर और जो अच्छा लगा वो लाया यहाँ पर और लोगों को बताया कि देखिए फलना देश का संविधान में ये है, फलना देश का संविधान में ये है, आप इससे क्या सहमत है। और इन्होंने दूसरों देशों से संविधान को पढ़कर और भारत के संविधान में लाकर जोड़ा। और ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे डॉक्टर बी एन राव अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव साहब, क्योंकि ये इसीलिए इसको संविधान सभा के सलाहकार बनाए थे। सोचिए कि संविधान जिसमें बन रहा था तो कैसे कैसे लोगों थे, जो जिस अनुपात में जिसको लोगों का ज्ञान था, नॉलेज था, उस अनुपात में उन लोग का उपाधि भी दिया गया था, उन लोग का कार्यभार भी सौंपा गया था कि आप इस लायक है तो इस पद पर आप रहिए। आगे हम लोग समझेंगे कि संविधान बनने में समय लगा। संविधान बनने में समय लगा था। कितना लगा था? संविधान बनने में समय लगा था 3 वर्ष। कितना लगा था? 3 वर्ष। 3 वर्ष का टाइमिंग लगा था संविधान बनने में, यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अब सोच समझते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 12 दिन का, 3 साल होने में 12 दिन का कम है। हम लोग का संविधान बनने में, भारत का संविधान बनने में 3 वर्ष का टाइम लगा था, जिसमें 12 दिन कम है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और ये इतना विशाल संविधान बना कि पूरे दुनिया को सबसे बड़ा संविधान है। और यह संविधान 13 केजी का बना था। यदि उसका वजन किया जाए तो 13 केजी होगा। इतना बड़ा विशाल संविधान, सबसे लिखित संविधान बना था। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो संविधान बनने में समय लगा 3 वर्ष, यानी लगभग 3 वर्ष, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। जिस समय संविधान बना था, संविधान जब बन गया तो उस समय जिस समय संविधान बना तो भाग यानी चैप्टर, भाग कितने थे? मैंने चैप्टर कै गो था? 22 गो था। अभी कै गो है? 25 गो है। वर्तमान में कै गो है? 25 गो है। और अनुसूची कै गो थी? अनुसूची कै गो था? 8 गो था। अभी कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अभी क्या अनुसूची है? 12। जिस समय संविधान बना था 22 भाग था, मैंने 22 चैप्टर था। अभी वर्तमान में कितने हैं? 25 है। अनुसूची कितना है? 8 गो है, जो कि वर्तमान में कितना है? 12 है। और अनुच्छेद, जिसको हम लोग धारा कहते हैं, अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 395। अभी कितना, जिस समय संविधान हमारा बना था उस समय अनुच्छेद कितना था? 395। और अभी वर्तमान में कितना है? 448। इस 395 की 95 रहेगा। इसमें अब 395 को ए बी सी ऐसे 280 का मैंने इस तरह से इसको जोड़कर इतना बनाया गया, 448 किया गया। ये सही रहा। मान लिया जाए कि अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ है, तो उसमें अनुच्छेद 1 का अब उसको चेंज नहीं करेगा। एक के क ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ख ले सकते हैं, ऐसे कर करके अनुच्छेद बढ़ाकर अभी कितना वर्तमान में किया गया है? 448 किया गया है। इतने संघर्ष करने के बाद हमारा संविधान जो था कि 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया था? तैयार हुआ था। ये 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान जो था कि बनकर काची हो गया था? तैयार हो गया था, समझे। लेकिन इसको लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो दोस्तों हमारा मेन मकसद यही था कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हो गया था, अति संविधान हमारा बनकर रेडी हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसे क्यों लागू किया गया? देखिए 26 नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 2 महीना का फासला है। तो इसको 2 महीना लेट क्यों किया गया? 2 माह या 2 महीना लेट क्यों किया गया? लेट यानी काहे इसको लेट किया गया? क्यों नहीं 26 नवंबर 1949 को ही हमारा लागू कर देना चाहिए था?
26 जनवरी 1950 को। तो आइए अभी हम लोग सीखेंगे कि इसको 26 जनवरी 1950 को काहे लागू किया गया, 2 महीना लेट काहे हुआ, इसका क्या रीजन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए यहां देखते हैं, संविधान को 2 महीना लेट क्यों किया गया। संविधान को 2 महीना लेट से क्यों लागू किया गया, लेट से क्यों लागू किया गया था, क्यों लागू किया गया था। देखिए संविधान को 2 महीना लेट से क्यों लागू किया गया था। देखिए इसके पीछे कारण है, वो कारण को भी हम लोग समझेंगे, दम बारीकी से समझेंगे, आपको पूरा दम आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आज देखिए, दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे, रावी नदी, एक रावी नदी है, रावी नदी के किनारे, दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे एक अधिवेशन हो रहा था। रावी नदी के किनारे अधिवेशन हुआ था, जिसको हम लोग लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। कौन अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। ये हम लोग लाहौर अधिवेशन के नाम से इसको जानते हैं। दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे एक अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन उसको कहते हैं जैसे कोई भी चीज, जैसे कांग्रेस पार्टी जो होती थी, तो जैसे कोई चीज मीटिंग करना है, तो जो मीटिंग होता था ना कि मैंने सरकार पर अब कैसे दबाव डालना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो उसी को हम लोग अधिवेशन कहते हैं। तो दिसंबर 1929 का टाइम था, रावी नदी के किनारे जो लाहौर में पड़ता है, वहां पर एक अधिवेशन हो रहा था जिसको लाहौर अधिवेशन कहा जाता है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, मतलब उस अधिवेशन किसके देखरेख में हो रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे कि उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। और उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि जो अंग्रेज सरकार यदि मेरी बात को नहीं मानती है, तो यदि नहीं, मेरे बात को यदि जो नहीं माना जाएगा, तो अगले माह जो आएगा उसका अंतिम जो सप्ताह होगा, अंतिम रविवार जो दिन होगा, उस दिन हम अपना तिरंगा को लहरा दूंगा, यानी फहरा दूंगा। क्या कहे थे, ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 1929 में जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे कि अध्यक्ष के रूप में थे, यानी उसका मैंने उसी के देखरेख में अधिवेशन चल रहा था। तो उन्होंने उस समय मांग किया था कि यदि जो अंग्रेज सरकार यदि जो मेरी बात को यदि जो वो नहीं मानती है, तो हम अगले माह, यानी जो अगले महीना का जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन हम तिरंगा को क्या करेंगे, लहरा देंगे। तो दोस्तों वो जो अंतिम, अगले महीना का जो अंतिम रविवार जो था, वह 26 जनवरी था। क्या था, 26 जनवरी। देखिए कहने का मतलब यह हुआ कि दिसंबर 1929 में तो अधिवेशन हुआ, और एक दिन बाद 30 दिसंबर हो गया, 2 दिन के बाद में 7 जनवरी हिल गया। तो जनवरी मतलब अगला महीना के अंतिम सप्ताह, तो अगला महीना के अंतिम सप्ताह उस समय 26 जनवरी पड़ रहा था। तो 26 जनवरी को दिन जो था, 26 जनवरी कितने हो गया, 1930। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि अपना तिरंगा झंडा को फहरा दिया था। यह डेट जो है, यह 26 जनवरी 1930 का जो डेट है दोस्त, जो हम लोग का एक तरह से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन उन्होंने झंडा को फहराया और पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया, यानी कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमारा पूर्ण स्वाधीनता का अधिकार हो गया। यानी 26 जनवरी 1930 को क्या किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, झंडा को फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। समझे। अब यह प्रक्रिया जो था कि लगातार चलते रहा। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 33, 34, 35, 36, हर साल अब वो क्या हुआ कि झंडा वो मैंने फहराया जाना जारी रहा। समझे कि नहीं। यहां तक कि 1947 में हमारा देश आजाद भी हो गया, यानी 1947 में देश आजाद भी हो गया, लेकिन तब पर भी 26 जनवरी को यह झंडा फहराया गया था।
समझे कि नहीं। उस तरह से अब क्या हो गया कि 26 जनवरी 1930 और 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया, यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान बनने में। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस दिन नहीं लागू किया गया। देखिए मेन टॉपिक यहां पर अब यही है, या इसको ध्यान से समझिएगा, मेरा कहने का मकसद यही था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन उस तारीख को उसको लागू नहीं किया गया था। क्यों नहीं लागू किया गया था? क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम पहले से मनाते आ रहे हैं। तो यदि जो हम इस दिन भी मनाएंगे और 26 नवंबर को ही मनाएंगे तो लोग क्या किया, जो उस समय जो बड़े अच्छे अच्छे जो विद्वान लोग जो थे, जो नेता लोग जो थे, तो उस समय क्या किया कि 2 महीना लेट, कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 26 नवंबर 1949 है ना, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर और 26 जनवरी 1950 आ जाता। 2 माह का फासला है, कितना माह का? 2 महीना का फासला है। तो 2 महीना लेट कर दिया, कहा कि नहीं 2 महीना लेट होना चाहिए। तो जो हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसको जो हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में जो मनाते थे ना 26 जनवरी 1930 को, तो 2 महीना हम लेट कर दिए। तो 2 महीना लेट करने के बाद हमारा टाइम कितना आ गया? 26 जनवरी 1950 आ गया। 26 जनवरी 1950 हो गया, 26 जनवरी 1950। तो जो हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे, अब वही डेट में हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान, यानी जो अभी हम लोग रिपब्लिक डे जो मनाते हैं, समझे कि नहीं, उसके रूप में हम लोग मनाना शुरू कर दिए, ताकि यह जो डेट जो था, यह डेट भी हम लोग का अंदर में रह गया कि चलिए 26 जनवरी 1930 के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पहली बार जो झंडा जो फहराए थे, तो उसका भी यादगार रह गया। और 26 जनवरी 1950 और संविधान इस समय पूर्ण रूप से हर एक देशवासियों पर थोपा गया, माने लागू हो गया। जो जो संविधान में जो जो नियम कानून जो था, उस दिन से 26 जनवरी 1950 से हरे पूरे देश में यह नियम चलना शुरू हो गया, समझे कि नहीं। हम लोग पूरी तरह से माने एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आजाद हो गए, हम लोग एकदम स्वाधीनता हम लोग का मिल गया। दोस्तों इसी कारण से 2 महीना जो है कि लेट किया गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरा वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, जाते जाते कहना चाहूंगा कि जय हिंद लिखना, कमेंट में जय हिंद लिखना जरूर बोलिएगा। यदि जो थोड़ा सा भी इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी कुछ सीखने को यदि जो मिला होगा तो लव यू।